क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से डिसेबल हो गया है? मतलब आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये समझना कि अब आगे क्या करना है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने का एक सीधा साधा तरीका क्या है। तो अगर स्क्रीन पर ऐसा ही कुछ मैसेज दिख रहा है और आप अपनी ही अकाउंट से बाहर हो गए हैं, तो रुकिए। ये एक काफ़ी आम समस्या है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इंस्टाग्राम ने इसके लिए एक अपील प्रोसेस बनाया हुआ है और हम उसी रास्ते पर एक एक करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले तो इसका हल क्या है, फिर हम हेल्प सेंटर तक पहुंचेंगे, वहां सही अपील फॉर्म ढूंढेंगे, फिर एक बहुत ज़रूरी मैसेज तैयार करेंगे, उसे सबमिट करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि सबमिट करने के बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इंस्टाग्राम से सीधे कैसे बात कर सकते हैं। हमारा पहला काम है इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर तक पहुंचना। देखिए, ये थोड़ा सा छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर हम सही स्टेप्स फॉलो करें तो ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाइए। फिर कोने में जो आइकन बना है उस पर टैप करिए। वहां से सेटिंग्स और एक्टिविटी में जाकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। आपको हेल्प का ऑप्शन दिखेगा और उसके अंदर हमें हेल्प सेंटर को चुनना है। अच्छा, तो अब हम हेल्प सेंटर में तो आ गए। हमारा अगला टारगेट है सही अपील फॉर्म को ढूंढना। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि सही फॉर्म भरकर ही हम अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। अब आपको हेल्प सेंटर के सर्च बार में एक खास लाइन टाइप करनी होगी। और हाँ, ध्यान रहे कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि सही कीवर्ड्स ही हमें सही पेज तक लेकर जाएंगे। आपको बस इतना लिखना है, डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट। इसे टाइप करके सर्च आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको सीधे उन आर्टिकल्स पर ले जाएगा जो इसी प्रॉब्लम से जुड़े हैं। सर्च रिजल्ट्स में से जो पहला ऑप्शन है उसे चुनिए। फिर पेज के बिल्कुल नीचे एक सवाल होगा, वॉज दिस हेल्पफुल? उसके जवाब में नो पर क्लिक करिए। इसके बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से अदर चुन लीजिए। बस यही हमें सीधे अपील फॉर्म तक ले जाएगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो मैसेज जो हमें इंस्टाग्राम को भेजना है। यहाँ हमें अपनी बात बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से रखनी होगी। जैसे ही आप अदर चुनेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा टेल अस मोर। हमारी अपील का पूरा मैसेज हमें यहीं पर लिखना है। आपको इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। इसमें साफ साफ अपनी रिक्वेस्ट लिखनी है और साथ ही अपना अकाउंट का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। इससे इंस्टाग्राम टीम को आपके अकाउंट की पहचान करने में आसानी होगी। अब जब हमारे पास टेम्पलेट है तो सबसे जरूरी काम है इसमें अपनी जानकारी एकदम सही सही भरना। एक भी गलती पूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल सकती है, इसलिए ध्यान से। तो 3 मुख्य चीजें हैं: आपका सही अकाउंट का नाम, वो ईमेल आईडी जिससे अकाउंट बना था, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इन तीनों को 2 बार चेक कर लीजिए। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ईमेल और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाते समय यूज़ किया था। इंस्टाग्राम इसी जानकारी से आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। सारी जानकारी भरने और दोबारा जांचने के बाद बस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और इसके साथ ही आपकी अपील इंस्टाग्राम टीम तक पहुंच जाएगी। तो अपील सबमिट हो गई, लेकिन अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि सबमिशन के बाद क्या होता है और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट सीधे इंस्टाग्राम की टीम के पास जाती है जो इसे रिव्यू करती है। ये काम तुरंत नहीं होता, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वे हर केस की ठीक से जांच करते हैं। इंस्टाग्राम की तरफ से जो भी जवाब आएगा वो उसी ईमेल आईडी पर आएगा जो आपने फॉर्म में भरी थी, इसलिए उस ईमेल को रोज चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन सारे स्टेप्स को ठीक से फॉलो करते हैं तो एक डिसेबल हुए अकाउंट को वापस पाने के लिए हम सफलतापूर्वक एक आधिकारिक अपील दर्ज कर सकते हैं। यही सबसे सही और एकमात्र तरीका है। और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जब एक क्लिक से हमारा पूरा ऑनलाइन वजूद गायब हो सकता है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी डिजिटल पहचान असल में कितनी नाजुक है?